अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार होने के बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले के बाद भाजपा कांग्रेस के नेता समेत अन्य पार्टियों के नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को पहली बार दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन ने कहा कि दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। उस जमाने में ये सब कच्चा था। गरीब नवाज जब तशरीफ लाए उस जमाने में कच्चा मैदान था और उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कब्र होगी वहां भी कच्ची होगी। 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, वहां बिल्कुल भी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था। उसके नीचे मंदिर कहां से आ सकता है? जैनुल आबिदीन ने कहा कि द पैलेस ऑफ वर्शिप 1991 का क्षेत्र क्लियर है। 15 अगस्त 1947 में इंडिया के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको वैसा का वैसा रखने के आदेश गवर्नमेंट ने दिए थे। गवर्नमेंट बॉडी पर कोई केस होता है तो उससे पहले नोटिस देना पड़ता है, लेकिन किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। इसके साथ ही ख्वाजा साहब के वंशज को पार्टी नहीं बनाया गया। सरकार अपने लिखे हुए को थूक कर चाट नहीं सकती। फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेपीसी बैठाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये क्लियर कट मौजूद है। 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल पे रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है? पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मजार कैसा था, वहाँ कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरबिला शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि जब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता, लेकिन उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे एडवोकेट्स का पैनल जो है वो हमें बताएगा और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर उसका सही जवाब देंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है। समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के, अजमेर की हिस्ट्री के, कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल यानी जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तशरीफ आवरी हुई 1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। इतने साल का फर्क है। तो मुगलों ने यहाँ आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो उन वंशजों से बात करो। हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। उनके मज़ारात से यहाँ की दरगाह का कोई ताल्लुक नहीं है। उनके मज़ारात के ऊपर कोई नहीं जाता। वहीं अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी सरवर चिश्ती ने कहा कि हम भी 30 करोड़ हैं, हमें दबाने की कोशिश सही नहीं है। इस मामले को लेकर दरगाह अंजुमन सैयद जादगान की ओर से भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश किया है वो खुद एक क्रिमिनल है। 2 साल तक फरारी काट चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जानबूझकर विवाद बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की हरकत करना गलत है और जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश का माहौल खराब न हो और गंगा जमुना तहजीब हमेशा इसी तरह से कायम रहे। 9 नवंबर 2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिला शारदा की किताब का, तो उनका एक 1921 के एक सिविल सूट का एक फैसला है, वो फैसला भी आप सुन लीजिए। वो है सिविल सूट नंबर 251/1915 का। वो खादिम्स के लिए और रिचुअल्स के लिए क्या कह रहे हैं कि द खादिम्स ऑफ द दरगाह हेरिटेज खादिम्स, यानी कि वंशानुगत खादिम्स हैं,
नॉट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस, मतलब पंडों का काम करते हैं, मेहमानों को ज़ियारत कराने का। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट, हमारा ताल्लुक सिर्फ कदीमी नहीं है सदियों का, बल्कि एक करीबी ताल्लुक भी है। दे इंट्रोड्यूस पिलग्रिम्स, ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द श्राइन, मज़ार अक़दस में ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर बिजनेस कीप्स देम अटैच्ड टू द दरगाह, और वो दरगाह से हमेशा जुड़े रहते हैं। और दे लुक टू द कंफर्ट ऑफ द पिलग्रिम्स दे इंट्रोड्यूस व्हाइल इनसाइड द दरगाह, और वो ज़ायरीन के पिलग्रिम्स का भी ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है, जिस किताब की बात कर रहे हैं वो 1910 की है, उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे, किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज से मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के ज़माने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे, वो मिस कोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहाँ झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। और दूसरी बात ये, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को SP साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई, 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन करना है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।